Hello, my dear students. Let us we discuss about different types of graph. Now, we first thing discuss about the distance time graph. ये जो ग्राफ है, ओके, जो कि आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये आपको शो कर रहा है कि ये जो बॉडी है वो आपको रेस्ट की कंडीशन में है। सेकेंड में जो है कि फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस एज द ग्राफ passes through O. The distance traveled at t equal to 0 is also 0. In the second condition, ये जो B का कंडीशन है कि फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे ये यूनिफॉर्म स्पीड में ये बॉडी जो है मूव कर रही है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस as the graph passes through O, so distance traveled at t is equal to 0 is also 0. Now in the third case, the distance time graph represent accelerated motion because the slope of the graph is increases with time. Okay, and in the case of D, fourth case, the distance time graph represented the accelerated motion. The distance time graph represented the accelerated motion because slope of the graph is decreases with time. Now, the distance time graph is a straight line parallel to the distance axis. The distance time graph is a straight line parallel to distance axis. It represents infinite speed and it is not possible, so such graph is impossible graph. यदि जो है टाइम के इसमें डिस्टेंस आपको जो है देख रहे हैं कि टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, ये भी प्रैक्टिकली आपको जो है इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव। इस कारण से ये भी ग्राफ जो है वो आपको बेसिकली इम्पॉसिबल ग्राफ है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो आपको ग्राफ है ये आपको इम्पॉसिबल ग्राफ है, क्योंकि डिस्टेंस जो है टाइम इंक्रीज करने के साथ डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज नहीं करता है, इसलिए ये बेसिकली इम्पॉसिबल ग्राफ है। और आपको जो ये जो ग्राफ जो है ये बतला रहा है कि बॉडी का सेम टाइम में दो आपको जो है सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी के दो पोजीशन है जो कि पॉसिबल आपको नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी जो है वो आपको इम्पॉसिबल ग्राफ है। यदि आप देख ही रहे हैं कि टाइम एक्सिस के जो है पैरेलल में आपको स्ट्रेट लाइन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉडी जो है वो जीरो वेलोसिटी के साथ चल रही है। यदि ओरिजिन से देख ही रहे हैं कि इस ग्राफ में आपको ओरिजिन से जो है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है और आपको जीरो एक्सीलरेशन के साथ है। यदि ये ग्राफ ऊपर उठते हुए जाता है तो बॉडी जो है वो आपको इंक्रीजिंग वेलोसिटी में होती है, और यदि ये ग्राफ जो है वो नीचे जाता हुआ जाता है तो बॉडी जो है वो आपको डिक्रीजिंग वेलोसिटी में जाती है। यदि आपको जो है वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक जो है स्ट्रेट लाइन जो है आपको ड्रॉन होता है, तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी को शो करता है। नाउ अगला जो ग्राफ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिकम्स निगेटिव आफ्टर टाइम टी। ये आपको निगेटिव हो रहा है आफ्टर टाइम टी एंड देन इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड विथ टाइम। The body returns from A moves part B and moves towards C with uniform velocity. ओके, अब आ जाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जानते ही हैं ये आपको स्ट्रेट लाइन है तो जीरो एक्सीलरेशन होगा।
यहाँ से आपको ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आप खींचते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहाँ से यहाँ तक बॉडी जो है वो आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ गई है, उसके बाद वो आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर गई है। इस तरीके का जो ग्राफ है ये आपको डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इस तरीके के ग्राफ जो है ये आपको इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ये ग्राफ जो है वेलोसिटी डिक्रीज होती है विथ टाइम, बिकम्स ज़ीरो आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी पहले डिक्रीज होती है और कुछ टाइम के बाद जो है, एक सर्टेन टाइम के इंटरवल के बाद जो है ये वेलोसिटी घटते घटते जो है आपको जीरो हो जाती है। ये जो ग्राफ है ये आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है कि ये किसको शो कर रहा है कि फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। When the body moves, then its speed decreases uniformly। यदि बॉडी को आप मूव करवाते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। उसके बाद जो है इट बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। आफ्टर द as the body moves down, the speed increases uniformly, it returns with the same speed with which it was thrown up। ओके, और ये सेकेंड केस में है, ये सेकेंड केस रिप्रेजेंट कर रहा है when a ball dropped on the ground from a certain height, the speed time graph जो है, यदि certain height से जो है इसको हम लोग गिराते हैं तो इसी तरीके का स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो आपको फिगर में जैसे हमने शो किया है वैसे आपको बनता है कि एज द बॉल फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीजेज। यदि बॉल को हम गिराते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो पहले इंक्रीज करती है, इट इंक्रीजेज एट द बॉल बाउंस बैक, इट्स स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद जो है एक्सेलरेशन टाइम में ये आपको जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सीधे जाइएगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, और इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होता है ये आपको जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो करता है। ये जो एरिया जो होता है 80 ग्राफ के बीच में जो है ये आपको बतलाता है कि एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है वो आपको चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन है वो आपको जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है।